नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैबल्य स्टडी सेंटर। फिर से एक नया स्टोरी लेकर मैं विजय आपके सामने आया हूं और यहाँ पर एक बेहतरीन स्टोरी है जो कि एक भाई और बहन का स्टोरी है। इनके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, मेरे लेफ्ट साइड में जो बैठी हुई है, इनका नाम है सीमा कुजूर और ये 2024 बेस में एसएससी जीडी के थ्रू जो सीआईसीएफ का पोस्ट होता है वहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ है। और साथ में मेरे जो राइट साइड में बैठे हुए हैं, इनका नाम है देवराज कुजूर। इनका भी एसएससी जीडी 2024 में आपका जो पोस्ट है सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे साइड से और हमारे पूरे टीम के तरफ से इन दोनों भाई और बहनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इनका सरकारी नौकरी के लिए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जी आप लोगों को, दोनों को। और सबसे मज़े की बात है कि आज के जो हमारे दोनों जो कंटेस्टेंट हैं, ये दोनों भाई बहन हैं। और इनका हम लोगों ने आपका स्टोरी आज स्टार्ट करने से पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ कि ये लोग जब हमारे पास पढ़ने आए थे तो इनकी जो छोटी बहन है, जो छोटी बहन, ये लोग तीन भाई बहन है, दो बहन एक भाई है। तो सबसे जो छोटी वाली थी, रीवा को जो नाम है उनका, वो सबसे पहले हमारे पास पढ़ने आई। फिर वो क्या कि एक दिन मुझे याद था, मैं काउंटर में बैठा हुआ था ऑफिस, फ्रंट ऑफिस में, और वो इनको लेकर आई, बोली कि सर जी ये पढ़ेगी और मेरी बहन है। तो मैं बोला ठीक है चलिए पढ़िए। और कुछ समय के बाद में ये क्या कि इनको लेकर आई देवराज को, बोली सर जी ये मेरा भाई है, ये मेरे पास में पढ़ेगा। तो ये हमारी 11:30 बैच में और स्पेशल बैच में आया करती थी, ये हमारे स्पेशल बैच में आए थे। और फाइनली देखिए इनका क्या हुआ कि बहुत सारे जब एग्ज़ाम दिए स्टार्टिंग में, इनका तो दूसरा अटेम्प्ट था, आपका इनका दूसरा अटेम्प्ट था और इनका तीसरा अटेम्प्ट था, आपका तीसरा अटेम्प्ट। और लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम ये कट गए थे, फिजिकल के लिए कट गए थे, ये भी फिजिकल के लिए कटी 2023 वाला बैच है, बट 24 वाला में सिलेक्शन हो गया। उनसे पहले वाला जो एग्ज़ाम था इनका 0.8 से कट गए थे। खैर कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए और फाइनली इनका दोनों भाई बहन का सिलेक्शन हो गया है। और अभी मुझे बताइए कि जैसे इनका सिलेक्शन हुआ, जो इनकी छोटी बहन जो रीमा कुजूर हमारे पास में जो इन सबको लेकर आई थी, खुद भी पढ़ती थी, वो बीच में पढ़ाई से डिसकंटिन्यू थी। फिर से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और ऑनलाइन फिर से पढ़ाई स्टार्ट की है। तो हम लोग अब यहाँ से जानना चाहते हैं कि इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जो सीमा कुजूर मेरे लेफ्ट साइड में बैठी हुई है, इनका पोस्ट यही सेफ था। इनका पोस्टिंग कब से स्टार्ट हो रहा है? आपका पोस्टिंग कब है आपका? सर 22 जनवरी से। इनका 22 तारीख से पोस्टिंग स्टार्ट हो रहा है, आपका जी? 21 तारीख से। और इनका 21 तारीख को इनका पोस्टिंग होगा और वहाँ से इनका ड्यूटी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होगा। तो सीमा के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए सीमा का जो है, ये ओमेन कैटेगरी में इनका जो मार्क आया था, आपका रो मार्क जो था आपका, वो था इनका 97। जो 97 रो मार्क इनका आया था। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद में इनका जो टोटल स्कोर रहा वो रहा इनका 107, जो 107 रहा। और बाकी जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जो ही मार्क वगैरह आया उस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे बगल में जो देवराज जी बैठे हुए, इनका जो मार्क था आपका, इनका रो मार्क आया था 86। और फाइनली जो इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो इनका स्कोर बना वो 93 मार्क बना, वो बना इनका 93 बना। और बाकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर में हम लोग आएंगे। उन सब से आने से पहले अब हम लोग थोड़ा इन लोगों से बातचीत स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने हमारे पास में पढ़ने के लिए आए, पहले आप आई थी, आपकी छोटी बहन आई थी, फिर आप बड़ी बहन, ये बाद में आई, सबसे बड़ी वाली है। तो मतलब कि आप लोगों का प्लानिंग था कि कंपटीशन स्टार्ट करना है, पढ़ना है, या फिर बहन बोली कि चल मैं जा रही हूँ तू भी चल, या फिर मतलब क्या सोची, कैसा क्या प्लानिंग था आपका आने से पहले? जी सर, मेरा ग्रेजुएशन जब ख़त्म हुआ उसके बाद घर में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ पैसों का, क्योंकि पापा मतलब वो काम उनका ख़त्म हो गया था। मम्मी का छोटा सा बिजनेस, उससे भी ज़्यादा नहीं, 5-10 हज़ार महीने को आ रहा है। उसके बाद मैंने सोचा ग्रेजुएशन के बाद उनको सपोर्ट करने के लिए मैं बाहर चली गई थी काम करने हैदराबाद। पर वहाँ पे रही 2-3 महीना काम करी, वहाँ पे बहुत स्ट्रगल, मतलब इतना गाली सुनना पड़ा उनसे। मैंने सोचा ये सब नहीं होगा, मैं जाऊँगी कुछ गवर्नमेंट जॉब करूँगी, घर में बोली। और फिर आई, फिर मेरी बहन इधर आ गई थी आपके यहाँ करी, बोली बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के स्टाफ सब बहुत अच्छे। तो मैं भी आई यहाँ पे ज्वाइन करी। मेरा 2 बैच था, पहला, हाँ 11:30 वाला जो एसएससी का बैच था, और उसमें कर रही थी। उसके बाद जीडी का वैकेंसी आया तो वहाँ पे स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ और मैं वहाँ पे ज्वाइन करी, जो कि 4 बजे शाम को होता था। तो फिर हम लोग सब मिलके रूम लेके रहते थे, क्योंकि हॉस्टल के लिए उतना पैसा था नहीं, तो 4 जन होके हम लोग रूम में रहते थे। फिर वहीं पे खुद भी खाना बना के खाते थे। तो वही सुबह उठो, फिर खाना बनाना, उसके बाद क्लास आना। फिर क्लास साइकिल में मैं आती थी, जीट पानी उससे अंदर थोड़ा दलपोस करके गांव है, वहाँ पे रहते, तो वहाँ से मैं साइकिल से आती थी। उसके बाद यहाँ पे क्लास करके फिर साइकिल से जाना, फिर घर जाके फिर वहाँ पे पढ़ाई करना। फिर
4 बजे का क्लास रहता था शाम को, फिर साइकिल से आना, फिर शाम को कभी कभी फिर ठंड में फिर साइकिल चला के इतना दूर जाना, फिर जाके फिर खाना बनाना फिर रहता था, खा के फिर पढ़ाई करो, उसके बाद सो जाओ, मतलब आता था थोड़ा प्रॉब्लम। डिफिकल्ट बहुत फेस किया आप। बहुत सारा फेस हुआ। देखिए जैसे कि ये बताइए कि देखो ये जैसे कि फाइनेंशियल इनका बहुत वीक था, पापा का जॉब उस समय ठीक ठाक नहीं चल रहा था, और मम्मी इनको 5 से 10 हज़ार रुपये, मम्मी जो भी घर का बिजनेस है आ रहा था पैसा, उनसे इनको पढ़ना था, और उसके लिए ये हैदराबाद चले गए काम करने के लिए। फिर इनको वहाँ पे डिफ़िकल्टी महसूस हुआ, और ये बोली नहीं फाइनली मुझे अब गवर्नमेंट जॉब करना है, और उसके लिए जॉब छोड़कर राउरकेला रिटर्न आई। आने के बाद इनका जो बहन थी रीमा को, जो कि वो भी हमारी स्टूडेंट ही है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं, सर लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, और आके यहाँ पर ज्वाइनिंग करो, और आके ज्वाइनिंग की, और देखिए उनका रिजल्ट है कि आज ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुकी है। और हम लोग कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं कि देवराज के बारे में, कि देवराज का क्या प्लानिंग था, इनका कुछ ऐसा एम था कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, या जीडी में ही चाहिए, या फिर किसी और वैकेंसी का प्लानिंग था, या क्या सोच के हमारे पास में आया, या दीदी क्या बोली तो ये भी आ गया इनके पास पढ़ने के लिए। तीनों भाई बहन यहाँ पर पढ़े, हमारे आज सब देखे सारे के सारे सिलेक्शन हो गया इन लोगों का। मेरा तो कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था, बस कोई भी प्राइवेट जॉब चाहिए था मेरे को। आईटीआई ख़त्म, हम लोग का गांव में एक टाटा स्टील करके प्लांट था, तो हम सोचे आईटीआई कर देते हैं, उसके बाद प्लांट में घुस जाएंगे। तो लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद पता चला कि गवर्नमेंट जॉब का अहमियत क्या होता है। फिर मैंने सोचा फिर भी मैं ही कुछ कर लेता हूँ गवर्नमेंट जॉब। फिर फिर 2021 में जीडी का नोटिफिकेशन आया, हम सोचे उसमें अप्लाई कर देते हैं। फिर घर में बैठ के ही पढ़ाई किए, तो उतना कुछ था नहीं पढ़ने के, तो जानते नहीं थे कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत पढ़ दिए। उसके बाद एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा ही मार्क आया था। उसके बाद फिजिकल दिए, फिजिकल क्लियर हुआ। उसके बाद मेडिकल दिए, मेडिकल भी क्लियर हुआ। बट फाइनल मेरिट में 0.8 मार्क लिए कट गए। ये देवराज जी ये कौन सा ईयर था, 2021 वाला या 22 वाला वैकेंसी था ये? 2021 वाला था। अच्छा 21 वाला, ठीक है। उसके बाद दुख तो हुआ, पर क्या कर सकते हैं, कट तो गए। 0.8 मार्क्स से कट हाँ। गए। उसके बाद दीदी बोली कि वहाँ कबलिया कोचिंग सेंटर में जीडी स्पेशल चल रहा है, तो हम बोले जाते हैं वहाँ कोचिंग कर लेते हैं 1 साल। मेडिकल तो ऐसे फिट ही हैं, बस एग्ज़ाम और फिजिकल निकालना था मेरे को। तो एग्ज़ाम दिए, उसके बाद एग्ज़ाम में भी अच्छा मार्क आया था, लेकिन फिजिकल में कट गया था, थोड़ा तबीयत ख़राब था तो दौड़ नहीं सके। अच्छा सेकंड टाइम वाला। हाँ जी। तो जहाँ तक मुझे पता है कि जो सेकंड वाला जो 2022 वाला वैकेंसी था, उसमें आप दोनों का सिलेक्शन हुआ था ना, 23 वाला में, 22 वाला में ना। जो 22-23 का जो वैकेंसी था, देखिए जैसे बताया ये फिजिकल में कट गए थे, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि तब तक ये लोग हमारे स्टूडेंट बन चुके थे, आई थिंक ना, स्टूडेंट थे ना हमारे स्टूडेंट थे लोगों। और उस वाले वैकेंसी में इन लोगों का सिलेक्शन हुआ था इनका, जब ये लोग फिजिकल में गया था रनिंग के लिए, तो दोनों का एक साथ कट गया। देखो दोनों एक साथ कटे। पहला वाला जो एग्जाम था 2021 वाला बैच का, इनका 0.8 मार्क्स से कट गए थे, और जो 2022-23 वाला जो वैकेंसी था, ये दोनों का सिलेक्शन हुआ उसमें, लेकिन इन लोगों का क्या हुआ, फिजिकल में कट गए। उसके बाद हुआ क्या कि जो तीसरा वैकेंसी निकला, जो कि 2000 हमारा 23-24, जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर लोग फिर से एग्ज़ाम दिए, और दोनों का दोनों आपका राउंड 1 हुआ, फिर इनका फिजिकल हुआ, और फाइनली इनका जब मेरिट लिस्ट आ गया। तो मैं भी सीमा से थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि जब इनका मेरिट लिस्ट में नाम आया, जैसे इनका नाम आया मेरिट लिस्ट में, तो इनको मालूम कैसे चला, और ये रिजल्ट खुद से देखी या कोई इनको बताया, और इनका रिएक्शन क्या था, इनका फैमिली का क्या रिएक्शन था, इनके दोस्त लोगों को जब मालूम चला तो कैसा लगा। जैसे हम लोगों को ये मालूम चला तो हम लोग भी बहुत ही खुश थे, इतना एक्साइटेड थे कि दोनों भाई बहन एक साथ जॉब लगा, हमारे लिए भी एक बहुत बढ़िया मज़ेदार बात था। इससे पहले भी हमारे साथ हो चुका है कि भाई बहन लोगों का जॉब लगा है, बट अलग अलग, जैसे एक ही पोस्ट में नहीं लगा है, एक का हमारा उड़ीसा पुलिस में लगा, एक हमारा अलग पोस्ट में लगा। बट इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दोनों भाई बहन एक साथ में एक ही पोस्ट पे सिलेक्शन हो गए हमारे। तो थोड़ा जानना चाहते हैं कि रिजल्ट जब निकला उसका, उस समय क्या रिएक्शन था इनका। जी सर, रिजल्ट हम लोग का निकला था 14 दिसंबर रात को 12 बजे, पर उस दिन मेरे को पता नहीं, नींद आया नहीं, बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, कुछ लग रहा था कुछ मिलने वाला है कुछ। तो मैं रात को करीबन वही 11:45 के टाइम में ही सोई हूँ। 11 बजे तक मैं जगी थी, 11:30 बजे तक कि आज आया जाएगा, वैसे भी तो डेली ही जगते थे। फिर अचानक से सो गई और अचानक से उठ गई, मुझे लगा कुछ है, फिर उठी कि नहीं, मुंह धोई ना कुछ नहीं, उठी कि नहीं, मोबाइल देखी, उसके बाद यूट्यूब गई, वहाँ पे देखी रिजल्ट अनाउंस हो गया। हाथ पैर पूरा काँप रहा है, पसीना पसीना पूरा, सर्दी में भी पूरा पसीना आ रहा है हाथ पैर से। उसके बाद मैं गई, हाथ चल नहीं रहा है, मोबाइल पे ऐसे पूरा मतलब काँप रहा है, क्या होगा कैसे होगा। उसके बाद मैंने रिजल्ट निकाला और अपना नाम सर्च किया, फिर देखा मेरा CISF में हो गया है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि
पूरा सपना देख रही हूँ ना क्या देख रही हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए पूरा मतलब ये हो गई थी। और ये भी आप समझ सकते हैं, रात को 12 बजे किसी के लिए भी मतलब ये सपना से कमी नहीं है जब रिजल्ट निकलेगा कि सिलेक्शन हो गया उनका। हाँ पूरा बिल्कुल, तो फिर वैसे ही पूरा मतलब चौंक गई, सच में है या मैं सपना देख रही हूँ, कुछ नहीं, पूरा हाथ पैर मेरा काँप रहा है, क्या कैसे, बार बार देखने के बाद यकीन हुआ कि हाँ आया है और मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मेरा भाई का रिजल्ट देखी। हाँ, देवराज का नाम सर्च करी। अच्छा, उसका उस समय देवराज कहाँ था जब आप रिजल्ट देवराज कहाँ था उस समय? वो अपना रूम पे सोया हुआ था उसको कुछ मालूम नहीं है क्या हो रहा है। उसके बाद उसका नाम सर्च करी, देखी उसका नाम भी आया हुआ है, उसका सीआरपीएफ में हो गया है। मतलब खुशी, मतलब पूरा डबल पूरा डबल खुशी हो गया मेरा। पता इतना खुश थी कि मेरा हाथ काँप रहा था, मैं फ़ोन चलाने नहीं सक रही थी ठीक से, न कुछ नहीं। जैसे तैसे फ़ोन करी भाई को, वो उठाया, मैं बोली अरे उठ जा, क्या हुआ, तेरा रिजल्ट हो गया, तू पास हो गया, तेरा सिलेक्शन हो गया। बोले नहीं नहीं मजाक कर रही है, नहीं सच में। उसके बाद फिर गई मम्मी पापा के पास गई। उस दिन पापा भी नहीं सोए थे, पता नहीं क्या हुआ, जगे हुए हैं रात को। बोले, जाके अचानक से उनका पैर पकड़ी, नमस्ते कर रहे, क्या हुआ, मेरा पापा रिजल्ट हो गया तेरा बेटी और वो भी पूरा खुश। उसके बाद मम्मी के पास गई, वो देख रहे कोई सोया नहीं है, मतलब सोए हैं पर उतना ये से नहीं, शायद उनको भी कुछ एहसास हो रहा है, कुछ हुआ है एक्चुअल। उनको फिर नमस्ते करी, पैर दो छू के, फिर उनको बताई उनमें हम दोनों का हो गया रिजल्ट। तो पूरा दोनों पूरा मतलब कहीं उनको भी मतलब शौक सा लग गया, दोनों का हो गया, एक साथ हो गया, कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं क्या नहीं। मतलब इतना साल से उनका, हम घर का भी थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, इसके लिए हम लोग भी मतलब बहुत देख रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी। और उतना भी हम बीच में ही हम लोग कोचिंग छोड़ के चले गए थे क्योंकि पैसा का बहुत प्रॉब्लम हुआ। और एक ही साथ तीन जन ही हम लोग भाई बहन साथ में पढ़ रहे तो और भी दिक्कत होता है। तो फिर लोग भी मतलब मेरे माँ का आँख में तो आंसू आ गया था, वो भगवान जी को शुक्रिया करी। उसके बाद हम लोग को हक कर ली थी। उसके बाद फिर सब खुश हुए। उसके बाद कोई सोया ही नहीं था, सब उठे, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी में। बस मतलब उस दिन का मतलब अभी भी याद करती हूँ तो मतलब कैसा फील होता है, मतलब हाँ पूरा बहुत। जैसे बता रही कि उस दिन इनका हाथ पाँव कांपने लगा था और वो सोई नहीं थी, पता नहीं ऐसा, मतलब जब जब कुछ बड़ा होने वाला होता है ना तो आपको उसका एहसास ऑटोमेटिकली होने लगता है, बट आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ होने वाला है। इनके पापा भी नहीं सोए थे, ये भी नहीं सोई थी, भाई इनका अलग रूम में सोया हुआ था। तो इनका भाई से थोड़ा देवराज जाना चाहती है कि जब इनका दीदी आई इनके पास कि देख देवराज तेरा भी सिलेक्शन हो गया है, तो इनको अब क्या बोले कि तेरा भी हो गया है ना कि तेरा हुआ है? तेरा भी हो गया है बोली। तो इनसे जानते हैं कि जब जब ये उठ कर आई अलग रूम से और इनको बोली कि देवराज तेरा भी सिलेक्शन हो गया, तो इनका रिएक्शन क्या था और क्या इनके माइंड में चल रहा था कि रात के 12 साढ़े 12 बजे का समय था, 14 दिसंबर, ठंडा का दिन था, अभी आपका रिसेंटली 1 महीना पहले का बात है। उस टाइम हम सोए हुए थे, फिर अचानक फ़ोन आया रात को, हम सो गए हैं पूरा, फिर फ़ोन अच्छा, आप लोग मतलब अलग अलग घर पे थे या एक ही घर पे थे, अलग अलग रूम पे? अलग अलग रूम था। हाँ, हम सो हाँ, फ़ोन उतना रात को कौन फ़ोन कर रहे थे, फिर देखें फ़ोन, दीदी फ़ोन की। फिर फिर बोली कि दीदी तेरा भी हो गया है। बोले तो हम उसको बोले तेरा हुआ कि नहीं, बोले हम, वो बोला कि मेरा भी हो गया, दोनों का साथे में हो गया बोला। हाँ, फिर तो मेरा नींद ही उड़ गया पूरा रात। अरे मेरा तो हुआ, उसका भी हो गया, अरे चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद गए पापा के पैर छुए, फिर पापा को बताया, फिर पापा भी बहुत खुश। पापा तो पूरा चौके शौक में हो गया पूरा। हाँ, कोई रिएक्शन ही नहीं है उनका, पूरा 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 चुप, मामी भी पूरा चुप पूरा। और एक्चुअली हम लोग भी शौक हुए जब हम लोग उनको खबर आया, मतलब नेक्स्ट डे एक दिन खबर आया हम लोग को कि जॉब हो गया, मतलब सीमा का जॉब हुआ ठीक है, देवराज का हो गया। और जब दोनों का जॉब हो गया एक साथ, दोनों भाई बहन, तो हम लोग भी शौक हो जाते यार सच में। मतलब हम लोग भी, मैं तुरंत इनको कॉल बैक किया, यहाँ से मुझे खबर मिला, तुरंत कॉल घुमाया, आई थिंक इनको घुमाया था कॉल, इनसे बातचीत हुआ, फिर तुरंत मैं इनको भी कन्फर्मेशन के कॉल घुमाया कि भाई बात सच कितना सत्य है। मैं भी थोड़ा सा मतलब यार अजब सा बात है, मतलब कि मैं भी बोला कि यार ये सच बात है, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था हम लोगों को भी कि एक साथ दोनों भाई बहन का, एक ही फैमिली का एक साथ जॉब लगा, एक ही पोस्ट पे आपका लग गया, मतलब SSC GD पे लग गया इनका, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप लोगों का इसके बाद दोस्त वगैरह कोई मालूम चला होगा, आपके जो बैचमेट होंगे, आपका बैचमेट होंगे, उन लोगों का क्या रिएक्शन था? मतलब उस टाइम तो सारे दोस्त छूट ही गए थे क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद कुछ अलग ही होता है, घर का कंडीशन ठीक नहीं है, तो दोस्ती यारी सब ख़त्म हो जाता है। बस लगता है कहीं से कुछ पैसा मैंने काम करके कहीं से घर को थोड़ा सपोर्ट करूँ, ये सब उसकी वजह से सारे दोस्त मतलब ख़त्म हो गए थे,
सारे दोस्त छूट गए थे, सब कोई अपना अपना कर रहा है, कुछ ना कुछ, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन जॉब कर रहा है, तो किसी से बात करने भी मन नहीं करता। जब अब खुद बेरोजगार हो तो किसी से बात करना मिलना कुछ भी मन नहीं करता। देखिए एक बहुत बहुत प्यार सा बात बोली कि जब खुद ही हम बेरोजगार रहें तो एक दूसरे बेरोजगार से क्या बात करेंगे, वो भी तो बेरोजगारी का ही बात करेगा ना। तो हमेशा याद रखिए, यहाँ से एक बात समझ के रखिए कि अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपके पास किसी चीज़ का कमी है, तो आप उन लोगों से बात करिए जिनके पास वो चीज़ का अभाव नहीं है। जैसे कि आपको अगर नॉलेज चाहिए तो आप एक अच्छे टीचर से बात करिए, एक अच्छे नॉलेजेबल लोगों से बात करिए, वो आपको नॉलेज का चीज़ सिखाएगा। अगर आपने हम उम्र से दोस्तों से बात करेंगे तो वो आपको वही सिखाएगा जो उनको आता है। और आपसे उम्र से ज़्यादा लोग रहेंगे जो एक्सपीरियंस रहते हैं, आपको जरूर अच्छे बात सिखाएंगे। तो ये बढ़िया बात की बताई कि जैसे कि दोस्त लोग से क्या बात कर, सच बात है वो क्या बात करेगी, वो भी वही बताएगी, यार मैं भी बेरोजगार, तू भी बेरोजगार, हम दोनों बेरोजगार तो एक अच्छे लोग से अगर बात करेंगे तो वो सिखाएगा, देख मैं भी अपनी उम्र में ऐसा था, ऐसा से डिफिकल्ट हुआ था, तू टेंशन नहीं ले, तेरा भी जॉब लग जाएगा, तू कंटिन्यू पढ़ाई कर। जैसे कि अभी इन लोगों का जॉब लगा, दोनों भाई बहन का जॉब लगा, इनके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? दोस्त लोग तो बहुत खुश हो गए, पूरा उसी दिन पार्टी दे बोल रहे हैं। पार्टी मांग रहे थे। हाँ। तो अब पार्टी उटी किए कि मतलब क्या किए ना, उनको बोले कि अभी नहीं, जॉब के बाद पार्टी देंगे? उसके बाद आने से पार्टी करेंगे बोल दिए हैं। अभी थोड़ा पैसा उसका कमी है ना, तो अच्छा, देखो बेचारों का दिल दिल टूट गया कि जॉब के बाद पार्टी देंगे। बच्चों आप पार्टी दिए कि नहीं किसी लोगों को? सर नहीं, किसी को नहीं, क्योंकि घर में अभी दोनों को भी जाना है ट्रेनिंग पे, और अभी भी बहुत खर्चा है हम लोग का। तो फिर हाँ, तो हम लोग बोले कि बस जब आएंगे, जब छुट्टी मिलेगा, मिडिल आप में जब छुट्टी मिलेगा तब हम लोग आके पार्टी देंगे सबको बुला के, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी दोनों का ही जाना है, दोनों का कितना सारा खर्चा, वहाँ जाके जमा करना पैसा, हम लोग को जाना, हमारा भी तो कितना सारा खर्चा, सामान खुद का जो चाहिए वो सब। अभी भी हम लोग के पास मतलब पूरा सामान कुछ खरीदे नहीं है, कुछ नहीं, थोड़ा सा पैसों का भी दिक्कत हो रहा है। चलिए होप ये सब तो आराम से आपका मैनेजमेंट हो जाएगा बस। और कुछ दिनों का बात है, आपका जस्ट ज्वाइनिंग के बाद में जब आपका फर्स्ट सैलरी आएगा तो उस सैलरी से आपका जो भी कमी है उसको पूरा करिएगा। और हम लोगों ने अभी नेक्स्ट हमारा चलते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि जो एग्ज़ाम का समय था या जब पढ़ाई हम लोग कर रहे थे, और उससे पहले मैं थोड़ा सा आना चाहता हूँ, जैसे कि ये बताई इनकी, जो मैं बताया था कि इनकी सिस्टर है, तो जब आप लोग का जॉब लग गया, क्योंकि वो लेकर आई थी आपको और आप लेकर इनको, आप दोनों का जॉब लग गया, तो जब उसको मालूम चला कि दोनों का जॉब लग गया तो उसका रिएक्शन क्या था रीमा का? हाँ, उसका भी वो पूरा शौक हो गई थी, क्योंकि वो ही लाई थी हम लोग को सेंटर इधर और फिर वही पीछे रह गई हैं। तो फिर हम लोग का जब जॉब हो गया तो उसके मन में भी कुछ आया होगा, फिर मम्मी पापा भी बोले, तो हाँ, तो फिर से अभी वो पढ़ाई स्टार्ट कर दी अपना ऑनलाइन से घर तो में। मतलब थोड़ा वो ऐसे जलस तो फील हुआ होगा ना कि यार मैं इनको ले गई, ये दोनों को मिल ले गई और मेरा ही नहीं हुआ जॉब अभी तक, इनका जॉब लग गया, जलस तो फील करती हुई थोड़ा सा? हाँ हाँ, वो करती होगी, इसलिए तो अभी फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर रही है पूरा जोरों शोरों से, पूरा घर चलिए पे। बहुत बढ़िया, जैसे बताया कि वो बहुत ज़ोरों से पढ़ाई स्टार्ट की, और हम भी उम्मीद करते हैं, हमारा सारा टीम, हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो यूट्यूब से क्लास देख रही है, दूर रहती है, आने जाने में दिक्कत होता है उसको, यूट्यूब से पढ़ रही है, एप्लीकेशन से पढ़ रही है, जहाँ से पढ़ रही है पढ़ते रहिए और जल्दी जॉब लगाइए। और जॉब लगा कर आपको भी हम इंटरव्यू सेशन में लेकर आएंगे, और कमिंग सेशन में जो भी हमारा एग्जाम होगा वो IBPS के लिए ज़्यादा मतलब फोकस कर रही है, बैंकिंग वगैरह के लिए। अभी SBI का एग्ज़ाम भी है हमारा फरवरी में, होप उनका प्री वगैरह निकल जाए, और मेंस वगैरह में भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, जहाँ तक हमसे सपोर्ट होगा हमारा पूरा का पूरा टीम सपोर्ट करेगा। तो अभी जैसे हम लोग आते हैं कि जब एग्ज़ाम का समय था, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने वाले, कमिंग सून फरवरी में एग्ज़ाम है, GD के लिए हमारा इंटरव्यू सेशन चल रहा, तो GD के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे कि जो एग्ज़ाम के समय क्या स्ट्रेटजी था आपका, टाइम को कैसे मैनेजमेंट किए थे आप लोगों ने, और क्योंकि आजकल फेसबुक व्हाट्सअप का ज़माना है, तो इन सब से कैसे अपने आप को आप लोग मैनेज किए, क्योंकि आप तो हॉस्टल में खाना ही बनाया करते थे, कैसे मैनेज किए? आप कहीं जॉब भी क्या करते थे ना पहले, तो उन सब के बारे में इन दोनों से थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं हम लोग। पहले लेते हैं हम लोगों देवराज से कुछ लेते हैं कि कैसे ये अपना टाइम मैनेजमेंट किए, स्ट्रेटेजी क्या था इनका, कैसे ये प्लानिंग किए, कैसे फेसबुक व्हाट्सअप से अपने आप को बचा के रखे। तो मेरा तो सुबह जॉब के लिए निकल जाते थे हम, 10 बजे निकलते थे और शाम को आते थे कि फिर 7 बजे। तो 7 से 8 फ्रेश होके फिर 8 से पढ़ने बैठते थे, 10:30 या फिर 11 बजे तक। तो तो वैसे ही चलता रहा कंटिन्यू। और फिर तेरे वैसे ही कंटिन्यू चलता रहा। फिर एग्ज़ाम जब नज़दीक आया उससे 2 महीना पहले हम ऐसे जॉब छोड़ दिए थे, मतलब थोड़ा अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करेंगे सोच के। ये वही एग्जाम ना जिसमें आप सिलेक्शन हुए थे 2024 वैकेंसी में? जी वही है। उसके बाद अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई किए, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा मार्क आया। उसके बाद फिजिकल की तैयारी, फिजिकल जब कर रहे थे उसके बाद नोटिस आया कि फिजिकल और मेडिकल साथ में होगा।
तो उस टाइम हम मोबाइल देखना थोड़ा छोड़ दिए थे, तो आँख वाँख ख़राब हो जाएगा इसलिए। बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताया है कि जब इनका नोटिफिकेशन आया कि इस बार फिजिकल और मेडिकल एक साथ होगा। इससे पहले क्या हुआ करता था कि पहले आपका फिजिकल हो जाएगा और मेडिकल के लिए आपका बाद में बुलाया जा रहा था। इस बार ऐसा क्या किया गया कि जिस दिन आपका फिजिकल हो रहा उसी दिन मेडिकल करवाया गया था। और आपको पता ही होगा रात को अगर आप बाबू सोना करेंगे मोबाइल लेके रात को ज़्यादा क्लोज करके अंधेरा में, तो आपका आँख में क्या होगा, आँख में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो जब आप मेडिकल में जाएंगे तो अनफिट हो जाएंगे। ऐसे हमारे बहुत सारे ज्ञान रंजन एक मलिक है जो कि आज हमारा डिफेंस लाइन में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसके साथ में ऐसा हुआ था 2022 वाला बैच में हुआ था। इन्हीं के साथ जब वो बच्चा पढ़ रहा था ज्ञानारंजन मलिक बोल के, बट वो भी आज के डेट में गवर्नमेंट नौकरी पे है। उनको भी हम लेकर आएंगे, उनकी बहन भी हमारी पास स्टूडेंट रही है, उनका भी ज्वाइनिंग हो चुका है। तो ये इनके बारे में समझ गए कि क्या क्या मतलब कि प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जो ही बच्चे हैं मुझे आज देख रहे हैं या फिर वीडियो को देखेंगे, तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आपका जीडी के लिए किसी भी डिफेंस का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही है, दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हैं, तो जब फिजिकल के समय आप 3 4 5 महीना पहले मोबाइल यूज़ ना करें, दूर से यूज़ करें। अगर मोबाइल यूज़ भी करना है तो थोड़ा दूर में रखें, लाइट जला के इस्तेमाल करें, अंधेरा रूम में ना करें, नहीं तो आपका आँख अच्छा होने के बावजूद भी आँख में आपका डिफेक्टिव आएगा जो कि आपको पता नहीं चलेगा, बट वो मशीन में आपका रिपोर्ट में आ जाएगा, आप अनफिट हो जाएंगे। अब जानते हैं इनसे कि जो जो हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था उस समय इनका स्ट्रेटेजी क्या था, ये कैसे प्लानिंग की थी, कैसे टाइम को मैनेजमेंट की, फेसबुक व्हाट्सअप से कैसे दूर रही, अपने आप को दोस्तों से कैसे बचाई, क्योंकि सबसे बड़ा दोस्त जिसको आप मना भी नहीं कर सकते और उनको मना के भी रखना है आपको, तो उनको कैसे ये समझाई कि देख मेरा एग्ज़ाम है, और ये कैसे उनको हैंडल की, उन सब चीज़ों को जानते हैं इनसे थोड़ा हम लोग। जी सर, बिल्कुल। उस टाइम तो मेरा दोस्त बोले तो सब मैं छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे फोकस करना था जॉब के लिए, और उसके लिए अच्छा एक पोस्ट चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि कटअप आप देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है दिन ब दिन पूरा हद से। उड़ीसा वाला पहले बहुत लो था, अभी वो सब कोई पढ़ने लगा है। तो फिर वही मेरे पास 2 महीना था, 2 3 महीना था, मैंने 2 3 महीने में पढ़ाई करी है। और मैं पहले तो यहाँ पे काइवल स्टडी सेंटर में मैं पढ़ाई करती थी, वहाँ से मेरे को बहुत आइडिया हो गया था कैसे पढ़ना है, क्या कैसे किसको क्या कितना कौन सा सब्जेक्ट क्या करना है। तो उसके बाद मैंने उसी हिसाब से मेरा पिछले साल का जो वहाँ पे नोट्स वगैरह आप दिए हुए थे सब मेरे पास रखा हुआ है। हाँ हाँ, तो मैं उसी से भी पढ़ती थी, और बस उससे पढ़ने मतलब जी, तो वही पिछले साल का नोट्स वगैरह था मेरे पास, उसको मैं पढ़ती थी। उसके बाद लगा कि कुछ बुक्स भी लेना चाहिए मुझे, क्योंकि उससे बस नहीं होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारा आ रहा है बाहर से भी। तो फिर मैंने ऑनलाइन से बुक ऑर्डर किया और कुछ मॉक टेस्ट वगैरह ऑनलाइन से ख़रीदा। उसके बाद वहाँ से मैं पढ़ी, बुक्स पढ़ी पूरा, और मॉक टेस्ट भी जब दी मेरा मार्क देखे, क्योंकि बीच में छूट गया था पढ़ाई, मार्क देखूँ बहुत कम है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर से मैं मॉक टेस्ट डेली सुबह शाम 2 3 टाइम पूरा देती थी मॉक टेस्ट। उसके बाद पढ़ाई भी करती थी। तो ज़्यादातर मेरा डेली रूटीन था कि मैं सुबह जल्दी तो उठने नहीं सकती, वो भी मेरा प्रॉब्लम है, 6 7 बजे उठती। ये आपका नहीं, ये सबका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से जो बढ़ के आगे जाएगा वही आपके जैसा इस सीट पर आके बैठेगा। हाँ, तो फिर वही 6 बजे जैसे उठती, वहाँ पे फिर पढ़ती, सारे नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह पढ़ती। फिर ऑनलाइन से भी कुछ ख़रीदा हुआ था मैंने बैच, जो रोजगार विथ अंकित सर का था, तो उससे मैं पढ़ाई करती थी। उससे 9 बजे तक पढ़ती थी। उसके बाद घर पे रहने से तो लड़की लोग का काम ही काम होता है, कुछ छूट मिलेगा नहीं। उसके बाद घर का काम वगैरह करके नहा धो के 12 1 बजे से फिर से पढ़ने बैठ जाती थी, 3 बजे तक पढ़ती थी। उसके बाद फिर से घर का काम वगैरह फिर ख़त्म करके फिर 5 6 बजे पढ़ने बैठती थी, 8 9 बजे तक। उसके बाद 9 बजे तक मुझे फिर नींद आता था फिर मैं सो जाती थी। लेकिन मेरे घर वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट करे हैं, मेरे मम्मी बहुत सपोर्ट करी। पापा थोड़ा गुस्सा थे, क्योंकि मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ करने नहीं सक रहे, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ताना हमेशा मारते रहते थे। पर तो आप तो खुश है पापा आपके ना दोनों के? अभी कुछ नहीं बोलते नहीं तो पहले बहुत गुस्सा करते थे हम लोग का ऊपर, कि इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। वही रहता था, डेली का वही शेड्यूल रहता था। मतलब लगता था पढ़ूँ ही नहीं, बुक देखने से ही नींद आएगा, क्लास करने से नींद आएगा, लेकिन नहीं, कुछ करना है, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे ही लाइफ में कुछ करना ही करना है। नहीं तो फिर शादी करके भी क्या हुई, हस्बैंड से कुछ पैसे के लिए भी अच्छे मतलब चिक चिक करते रहो, कुछ भी अपने पास खुद पैसा होगा, खुद कमाओगे तो खुद इंडिपेंडेंट होकर कुछ भी कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
तो फिर वही सोच के फिर पढ़ाई जारी रखी डेली। मेरा तो मेरा स्ट्रेटजी यही रहा ज़्यादातर, तो मैं मैथ्स को मतलब ज़्यादा फोकस करती थी। उसके बाद हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके को थोड़ा सा कम, क्योंकि जीके उतना आता नहीं है और इतना सारा सिलेबस है कि वो पूरा होगा ही नहीं। इसलिए उसके लिए जो मतलब स्टैटिक जीके जैसे हो गया स्टैटिक, और मतलब जो आता ही आता है जिस सब्जेक्ट से, वही सबको करी। और मेरा मैथ भी, मैं कुछ कुछ टॉपिक है ऐसे मैथ के जो कि मुझे आता नहीं है, तो मैं उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करी क्योंकि टाइम कम है। तो जो आता है मैंने उसी को बस प्रैक्टिस किया, और जो नहीं आता उसको मैंने मतलब नहीं किया था। वैसे हिंदी हिंदी तो सारा कुछ थोड़ा आसान था। इंग्लिश मेरा बहुत वीक था, इसलिए मैं हिंदी ले आई, और हिंदी ही मेरा मतलब सबसे ज़्यादा हिंदी में ही आया था, और वही मेरे को सिलेक्शन दिलवाया है। इसी तरह रीजनिंग में भी जो टॉपिक मेरे को एक दो टॉपिक था जो कि नहीं आता था, मैं उसको नहीं, क्योंकि उसको फिर करने से मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं आता ही नहीं है, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं फोकस करी। जो आता है उसी में फोकस करी। और जीके के लिए वो बाद में, जब वो एक दो हफ्ता लास्ट का था, उस टाइम मैंने देखा कुछ कुछ टॉपिक जो कि उसमें से आते ही आते हैं, जैसे कि मतलब स्टैटिक जीके सब हो गया ये सब। और इंडियन पॉलिटी हो गया, बहुत सारा सब्जेक्ट वगैरह उसमें है। तो देखो, जैसे इन्होंने एक बात बताया कि जैसे कि जो एग्ज़ाम का लास्ट मोमेंट था, उसमें इन्होंने क्या किया कि जैसे कि इनका जो हमारा उड़ीसा बोर्ड से पढ़े थे स्टेट लेवल से, इनका इंग्लिश बहुत ही कमजोर होगा, इंग्लिश कमजोर होगा आपको। तो इन्होंने इनका सब्जेक्ट में देख रहा हूँ, इन्होंने हिंदी लिया था। हिंदी में इनका मार्क आप सुन के ताजुब हो जाएंगे, जो कि 40 में से आउट ऑफ 40 में से 33 मार्क इनका हिंदी में आया था। और देखिए बताइए कि लास्ट 1 से 2 हफ्ता पहले ये जीएस पढ़ी है, जीएस में भी इनका 40 मतलब 14 मार्क इनका आया था, जो कि काबिल तारीफ है कि लास्ट 2 वीक्स में भी जीएस पढ़ के 14 मार्क्स लेकर आ गई। आउट ऑफ 40 में से बहुत ही बढ़िया मार्क इनका है। और रीजनिंग में भी इनका 31 मार्क था, जो कि बता रहे थे कि रीजनिंग इनका थोड़ा ईजी है, ये आप आराम से इनसे हो जाता। और अभी हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देवराज बैठे हैं, देवराज का भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, देवराज जी भी हमारे ये क्या लिए, हिंदी लिए। ये भी हमारे हिंदी लिए। तो हिंदी लेने के पीछे कुछ कारण मैं जान सकता हूँ आपका, हिंदी क्यों लिए, इंग्लिश क्यों नहीं लिए? इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक है तो हिंदी ही लेना पड़ा मेरे को। अच्छा, इंग्लिश आपको वीक है तो हिंदी जी लेना पड़ा जी। आपको। चलिए देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि इनका इंग्लिश वीक है तो हिंदी लेना पड़ा, तो ऐसे तमाम बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से जो मुझे सुन रहे हैं अभी, कि अगर आपके पास में ऑप्शन होता है कि मान लीजिए इंग्लिश अगर आपका वीक है, अगर इंग्लिश अच्छा तो इंग्लिश ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है जैसे अदर सब्जेक्ट्स के लिए, अगर वो ऑप्शन अवेलेबल है, तो मेरा सजेशन ये रहे, जितने बच्चों का मैं इंटरव्यू लिया हूँ, ये जितने लोगों को मैं जान रहा हूँ, तो इन लोगों का एक ही सजेशन था कि सर जी मेरा जो मेन सब्जेक्ट था, जैसे इंग्लिश और अलग ऑप्शन मुझे हिंदी मिल गया या उड़िया मिल गया, कोई भी सब्जेक्ट अगर अवेलेबल है, वहाँ इनका मार्क आ गया। और वहाँ मार्क आने से क्या हो रहा है, इनको सिलेक्शन में बहुत ईजी हो रहा, क्योंकि कट ऑफ से इनका मार्क बहुत हाई निकल गया, जो कि इन दोनों भाई बहन को जॉब दिलाने के लिए बहुत ही आपका फ़ायदा हुआ। अभी हम लोग आते हैं कुछ रैंडमली, हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह इनसे लेते हैं, जैसे कि क्योंकि हमारे स्टूडेंट रहे, हमारे पास पढ़े इन लोग तीनों भाई बहन, इनका दोनों का सिलेक्शन हो चुका है। तो जैसे कि हम इन लोग से लेना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे जो टीचर्स जिनसे इन लोग पढ़े हैं, 4 लोग पढ़े हैं हम लोग भी, देखो जैसे मैं उनका नाम लूंगा और रेंडमली उनके बारे में लोग कुछ कुछ एक दो शब्द बोलेंगे फटाफट, क्विकली है, ये हमारा रैपिड राउंड रहेगा हम लोग का। जैसे कि सुब्रत नाहक सर जो मैथ पढ़ाया आपको। जी सर, वो बहुत एनर्जेटिक थे। फर्स्ट क्लास में एंट्री लेंगे कि नहीं, हम लोग थके हुए, क्लास करने का मन नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कुछ बात करके हम लोग को पूरा मतलब जोशीला कर देंगे। उसके बाद उनका पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा था, सब समझ में आता था, और अच्छे से वो लोग पढ़ाते थे, कुछ भी डाउट होगा क्लियर करते थे। फिर डेली हम लोग का मॉक टेस्ट भी होता था छोटा सा, उसके बाद जाके पढ़ाई होता था। उसके बाद हमारे जो श्रीकांत सर जो जीएस पढ़ाते हैं, जी, वो तो बिना बुक के ऐसे ही पढ़ा लेंगे, उनको मतलब सुन सुन के घुस जाता था सब कि सब। हाँ। और हमारे जो रश्मि सर, आपको बताना चाहता हूँ, जो रश्मि सर है हमारा, अभी वो डेवलपमेंट ऑफिसर बन चुके हैं हमारे, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्टेड हो चुके हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? वो बहुत अच्छे सर थे, वो भी रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, हम लोग को सब समझ में आता था, कुछ भी डाउट हो तो वो पूरा क्लियर करवाते थे। वो इस सबका एक कॉमन था कि डेली आके पहले मॉक टेस्ट करवाना, सब सब्जेक्ट का, जितना भी सब्जेक्ट है उससे पहले एक छोटा सा 10-20 मिनट का मॉक टेस्ट होता था, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करते थे। तो उससे भी हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ, डेली के डेली मॉक टेस्ट आ जाता था हम लोग को। और जो हमारी जो स्नेहा मैडम, जो आपको आपकी बैच में स्नेहा मैडम इंग्लिश पढ़ाया करती थी, स्नेहा मैडम। इंग्लिश तो हाँ, नहीं इंग्लिश। से तो पता नहीं हो, हिंदी। इंग्लिश आपकी जो आप तो बैच में थे ना, 1130 बैच में इंग्लिश पढ़ते होंगे वहाँ पे, कि नहीं पढ़ाई किए थे इंग्लिश? नहीं, वो सर पढ़ाई करते।
अच्छा अच्छा, इनके बैच में अलग सर पढ़ा रहे थे, ये दो दो बैच में पढ़ती थी। इसलिए नेक्स्ट हमारा जो उसके बाद में हमारे जो हिंदी मैडम जो इनको हिंदी पढ़ाई है, दोनों से लेना चाहते हैं, उनका रिव्यू लेंगे। पहले इनसे लेते कि जो हिंदी मैडम थी, जो सोनी मैडम जो आपको हिंदी पढ़ाई करती थी, उनके बारे में क्या बोलना चाहते हूँ, जो पढ़ाई कुछ फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, कैसा लगा उनका पढ़ाई, एग्जाम में आया नहीं आया क्या? मैडम तो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, पर देखिए, जैसे कि बताइए कि आपका हिंदी जो मैडम है बहुत ही अच्छा हिंदी पढ़ाई करती थी, और साथ में ये भी पढ़ी है, मैं इनसे भी जानना चाहती कि इनका क्या ओपिनियन है हिंदी मैडम को, जो कि हमारी सोनी मैडम है, इनको पढ़ाई हिंदी वगैरह। ये सोनी मैडम भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से हम लोग को हिंदी पढ़ाती थी। पहले जैसे कि वो मॉक लेंगी 10-15 मिनट के, उसके बाद वो पढ़ाती थी। और ऐसा भी हुआ कि वो जो क्लास में पढ़ा के गए वो मेरे को एग्ज़ाम में आया है। हाँ। देखिए कितना बेहतरीन बात बोली कि जो मैडम पढ़ाई है वो क्लास में आया, इससे बेहतरीन क्या बात होगा। तो सोनी मैडम जो है हमारी 12 साल की एक्सपीरियंस है, आपकी डीएवी स्कूल की टीचर है, बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो हिंदी पढ़ाने हमारे पास में आई थी। और लास्ट हमारे पास में 3-4 सालों से लगातार हमारे जीडी बच्चों को हिंदी पढ़ाती है, और उससे बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन भी हुआ है कि मैडम जो है हमारे हायर स्कूल की टीचर है, 8-9-10 बच्चों को वो पढ़ाती है। उसके साथ अभी हम लोग नेक्स्ट टीचर का नाम लेंगे, आप बताएंगे, जैसे कि विजय सर। विजय सर से भी आप लोग मैथ पढ़े, मैं सामने बैठा भी हूँ, अपने बारे में थोड़ा पूछ लेता हूँ कि इनका क्या रिव्यू है। ये विजय सर आप भी बहुत अच्छा पढ़ाई मैथ पढ़ाते थे आप मुझे, मतलब आपका मैथ बहुत इजी लगता था। आप जब समझाते थे मेरे को समझ में आता था। पहले तो मेरे को कुछ आता नहीं था, पर मैं यहाँ पे आई, जो एसएससी वाला बेस था मेरा, वहीं पे आपसे पढ़ी हूँ पहले, तो सब समझ में आता था। आपका मेथड जो था ना, वो बहुत इजी से हम लोग मतलब घुस जाता दिमाग में। और जीडी में भी आप जो एक दो क्वेश्चन आप मतलब करा रहे थे, सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन देखा है और मैं करके भी आई हूँ क्वेश्चन। देखिए, जैसे बताइए कि जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ा रहे थे, हमारा जो तकनीक था, मेरा तकनीक नहीं, हमारे जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस, दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सारे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग भी है, वेरी एक्सपीरियंस है। देखिए, हम बच्चों को उस तरीक़ा से पढ़ाते हैं जैसे बच्चे उसको एग्ज़ाम में कर पाए, बच्चों को एग्ज़ाम में जब आए बच्चा उसको आराम से कर पाए। एक लो से लो नॉलेज वाला बच्चा और एक हाई से हाई नॉलेज वाला बच्चा, सारे बच्चों के लिए वो बेनिफिट हो, ऐसा हम लोग पढ़ाते थे। जैसे कि ये भी हम लोगों के पास में मैथ पढ़े थे, इनसे जानते हैं कि इनका मैथ को लेके क्या इनका मतलब रवैया था। मैथ से डरते थे, नहीं डरते थे, मैथ को लेके क्या था, मतलब मैथ इनसे होता था, नहीं होता था। मैथ में तो बहुत वीक था मैं पहले उससे, तो धीरे देखिए, तो जैसा कि देवराज जी ने बताया कि इनका मैथ बहुत वीक था, बट हम लोग से पढ़ने के बाद में इनका मैथ भी स्ट्रांग हुआ, और मार्क भी इनका काफ़ी अच्छा आया, और बहुत सीखी, और साथ में हमारी जो सीमा है, सीमा जी ने भी सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट हमारे जो सवाल पे आते हैं कि जैसे कि अभी हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है, हमारा 4 फरवरी 2025 से स्टार्ट होने वाला है जीडी का एग्ज़ाम, और उसके बाद हमारा आरआरबी एनटीपीसी का होने वाला है। इसी मंथ फरवरी में हमारा एसबीआई क्लर्क का भी एग्ज़ाम है। उसके बाद हमारा रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी भी निकलने वाला है अभी, वो वेरी सुन, 4-5-10-12 दिन के बाद में। तो इनसे जानना चाहते हैं कि जो भी कमिंग सुन एग्ज़ाम से जो भी बच्चे हमारे एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको ऐसा क्या सजेशन देंगे लास्ट एट द लास्ट मोमेंट में, ये क्या मतलब उनको करना नहीं चाहिए और क्या करना चाहिए? थोड़ा सीमा से जानते हैं कि ये क्या की थी और क्या नहीं की थी, और बच्चों के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, थोड़ा इनसे जानते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे टाइम को मैनेजमेंट करेंगे एट द लास्ट मोमेंट में। जी सर, बिल्कुल। पहले तो आप जो बाहरी दोस्ती आ रही है उनसे बंद कर दो, सब कुछ घर पे रहो। ज़्यादा जितना हो सके उतना आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको फ़ायदा मिलेगा। आप जितना भी पढ़ लो, पर अगर आप टेस्ट नहीं देंगे ना, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जितना आप टेस्ट देंगे उतना ही अच्छा है। और आप लास्ट मोमेंट क्या करें ना, कुछ नया सब्जेक्ट सीखने के लिए कोशिश बिल्कुल मत करें। जो सीखे मतलब जानते हैं जो अच्छा है, उसी के बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और जीके वाला को भी जो जो हमेशा आता रहता है, जिस जिस टॉपिक से, वो सबको थोड़ा पढ़े। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तो इम्पोर्टेंट है, उसी हिसाब से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करें हर सब्जेक्ट का। और देखिए, जैसे कि इनका, देखिए जैसे कि सीमा जी ने कहा कि एक हमारा जो अभी लास्ट मोमेंट है, तो वो सबसे बेस्ट क्या है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना। देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे बेहतरीन जरिया है एट द लास्ट मोमेंट में मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट हमारे जितने भी बच्चे आए हैं, सभी का ये कहना था कि एट द लास्ट मोमेंट में उनका बहुत सारा मॉक टेस्ट हुआ करता था, और मॉक टेस्ट से ही उनको बहुत बेनिफिट मिला। मॉक टेस्ट से ही वो अपने आप को जान पाए कि कौन सा सब्जेक्ट में वीक है और क्या है। और जैसे इन्होंने बताया, एक बात बोलते बोलते बोला, आप सुने भी होंगे, कि अभी आपको वो सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है जिसको आपको नहीं आता, जो आता है उस पर ध्यान दीजिए, ओनली रिवीजन करिए, फोकस करिए, और आप जो आपको लेके जाइए। और साथ में हमारा देवराज भी आपका यही कहना है। तो जी सर, ये बिल्कुल।
देवराज भी हमारे इस बात से सहमत है कि लास्ट मोमेंट में आप मॉक टेस्ट लगाइए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करिए। जो नया सब्जेक्ट जो आपको आइडिया नहीं है जिस चीज़ के बारे में, उसको नहीं पढ़िए। और जीएस के बारे में इन्होंने बताया कि जो आता है एग्जाम में रिपीटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। हम जाते जाते इनसे लास्ट कुछ एक दो सवाल पूछते हैं कि जैसे कि इनका जो बेस्ट सब्जेक्ट क्या था और इनका वीक सब्जेक्ट क्या था। तो आपका सबसे सबसे बेस्ट सब्जेक्ट क्या था आपका? मेरा तो रीजनिंग था और सबसे वीक था जीएस। जीएस था। देखिए, इनका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट आपका रीजनिंग था। रीजनिंग में इनका मार्क भी 31 आया था और इनका भी मार्क 31 ही आया है। और सबसे वीक सब्जेक्ट इनका जीएस था। जीएस में कितना मार्क आया था आपका? 9.5 कितना आया था? 9.5 समथिंग मार्क आया था इनका, पर फिर भी सिलेक्शन हुआ। टेंशन नहीं लेने का, आपका जो कट ऑफ होता है ओवरऑल में आता है। इनसे जानना चाहते हैं कि इनका बेस्ट सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। मेरा बेस्ट सब्जेक्ट हिंदी था और वीक जीके। तो इनका हिंदी में आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है 33 या 32 मार्क इनका आया था। और क्या था आपका? जीएस, हाँ जीएस में 14 था। जीएस में इनका 14 मार्क है। अभी तक जितने भी बच्चे हमारे पास में आए हैं इंटरव्यू के लिए, सबसे हाईएस्ट मार्क इनका जीएस में 14 मार्क, यही हमारे कैंडिडेट आए हैं। बाकी लोगों का जो कटअप था मार्क उनका 122 125 भी आया है, बट ओवरऑल में सब जीएस में सबसे हाईएस्ट मार्क रखने वाली हमारी एक लौती बंदी अभी तक का बन गई। आने वाले जो नेक्स्ट इंटरव्यू में देखेंगे बाकी लोगों का क्या क्या होता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अभी जो हमारा कमिंग सून एग्जाम है, जैसे जीडी का, आरआरबी, एनटीपीसी का, एसबीआई का, जो भी एग्जाम्स हो, आपको जो भी एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एग्जाम को पास करने का सबसे बेस्ट तरीका, जैसे नंबर 1 कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट में क्या लगाना है? सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। उसके बाद में जो आपका बोलते हैं ना, वो जो आपका एक्स्ट्रा वाला मॉक टेस्ट दिया होता है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम बेस्ड, उसको फोकस करना है। दोस्ती यारी से दूर रहना है। मोबाइल बिल को थोड़ा कम इस्तेमाल करना है। अगर आप काम वाम कहीं कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो वहाँ से रिक्वेस्ट करके छुट्टी लीजिए। अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दीजिए एक आध महीना के लिए, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम छोड़ के अगर आप जॉब लगा देंगे सरकारी नौकरी, तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए सेटलमेंट हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए छोड़ के नहीं, अगर आप वहाँ बिजी रहेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर काश वाला जीवन हो जाएगा। जैसे कि काश में जॉब छोड़ दिया होता, काश में पढ़ दिया होता। तो ये काश से बचने का एक ही तरीका है कि आपको अपना डिसीजन लेना है। कुछ समय के लिए दोस्तों को छोड़ दो, नहीं तो यही दोस्त जब आगे निकल जाएंगे तो ये दोस्त आपको छोड़ देंगे। ये जीवन का सत्य है। आप मानते हैं कि नहीं मेरे साथ? एग्री है कि नहीं मेरे साथ? सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आप एग्री है कि नहीं मेरे साथ में? जी सर, जी बिल्कुल। तो जैसे कि अभी देखिए इनका भी जॉब लग गया, तो मैं इनसे ये उम्मीद नहीं करूंगा कि अपने दोस्तों को छोड़ेगी। मैं चाहूँगा कि आपकी जो बहन है, आपकी जो दोस्त है, या कोई भी रिलेटिव है जिनको फाइनेंशियली जो वीक है पढ़ाई में, जिनको लग रहा है कि पैसा का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब दोनों भाई बहन आप लोग नौकरी पे आ गए, दोनों को सैलरी मिलेगा, तो मैं दोनों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आपके घर में रिलेटिव हैं या जिनको लगता है कि वो उनको पैसे का सपोर्ट मिले और वो जॉब लगा सकता है या लगा सकती है, उनको आप लोग सपोर्ट करेंगे। स्पेशली मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा इन दोनों से कि आपकी जो बहन है रीमा, जो कि आप लोग को यहाँ पर लेकर आई थी, अभी तक वो पढ़ाई प्रिपरेशन कर रही है, घर में ऑनलाइन से प्रिपरेशन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन से पढ़ेगी। अगर उन किसी भी तरह का उनको दिक्कत होगा फाइनेंसिंग, अगर उनको नीड होगा फाइनेंस का, अगर आपको कुछ पैसों का, तो आप कमिटमेंट करके जा रहे हैं वीडियो में हमारे मेरे साथ में, यहाँ हम लोगों के सामने में, कि ये दोनों मिलकर उनको सपोर्ट करेगी। और मैं चाहूँगा कि आने वाला 2025 में आप दोनों के साथ साथ आपकी बहन का भी जॉब हो जाए। जी सर बिल्कुल, हम लोग सपोर्ट करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसका भी जॉब हो जाए, ताकि घर में मतलब मेरे मम्मी पापा पूरे टेंशन फ्री रहें। हाँ पूरा फ्री हो जाए। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास में एक परिवार के 3 बच्चे पढ़ने आए थे, बहुत ही वीक, मतलब कि बहुत ही इनका मतलब जो जैसा बताइए, मुझे तो आइडिया नहीं था उस समय, बताइए कि फाइनेंशियल इनका बहुत ही वीक था, फिर भी इनका मम्मी इनको सपोर्ट की। 3 लोग पढ़े यहाँ पर, और देखिए 2 लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है। अब यहाँ से आने वाला इनका जीवन बहुत ही सुखमंद होगा। और इसी के साथ हम लोग आज का इंटरव्यू को हम लोगों स्टॉप करेंगे, और इन दोनों को हमारे पास आने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और चाहेंगे कि जीवन में बहुत ही आगे बढ़ें। और जहाँ भी रहे, हम सारे लोगों को, टीचर्स को और हमारे कैवल्य स्टडी सेंटर को आप लोगों ने याद रखिएगा। और जब भी राहुल कभी मौका मिलेगा और हम हमारे पास आइएगा, हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे कभी। और इसके साथ ही हम लोगों ने इंटरव्यू को स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैवल्य स्टडी सेंटर।